अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है नेज़ल पॉलिप्स। ये आपके ईएनटी ऑपरेशंस का टॉपिक है। पेज नंबर 91 में आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ईएनटी। सो ईएनटी में आपका टॉपिक है नेज़ल पॉलिप्स। अच्छा, नेज़ल मीन्स नोज एंड पॉलिप्स। व्हाट इज़ पॉलिप्स? दैट इज़ एन एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। एबनॉर्मल टिश्यू की जब ग्रोथ होती है, मशरूम लाइक स्टॉक होता है इनका। ये क्या है? दीज आर फ्लैशी बम्स की तरह होते हैं। अच्छा, नेज़ल पॉलिप्स की डिफिनीशन क्या है? सो दे आर सॉफ्ट, पेनलेस, नॉन कैंसरस ग्रोथ्स ऑन द लाइनिंग ऑफ यूर नेज़ल पैसेज और साइनसेस। ये क्या चीज़ है आपके पास? सॉफ्ट है, पेनलेस है। अच्छा, दे आर बिनाइन। कैंसरस ग्रोथ है बट दे आर बिनाइन। नॉन कैंसरस ग्रोथ किधर है? ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके नेज़ल पैसेज के लाइंस पे प्रेजेंट है। नेज़ल पैसेज मतलब नेज़ल केविटी में कहीं पे प्रेजेंट है ये नेज़ल पॉलिप्स, या साइनसेस में प्रेजेंट है। साइनसेस आपके पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनसेस एंड स्फिनोइड साइनसेस। वो आपका एक अलग टॉपिक है साइनसाइटिस, उसमें भी फिर आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अच्छा, तो नेज़ल पॉलिप्स या तो आपके नेज़ल केविटी में प्रेजेंट होंगे या कहाँ पे होंगे? साइनसेस में प्रेजेंट होंगे। इस इमेज को अगर आप देख ले, इस इमेज में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर नेज़ल पॉलिप्स। नेज़ल केविटी में आपके पास फ्लैशी ग्रोथ्स है। सो दीज आर नेज़ल पॉलिप्स। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन इसकी आप क्या कह सकते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स आर फ्लैशी स्वेलिंग्स दैट डिवेलप्स इन द लाइनिंग ऑफ द नोज़। क्या चीज़ है ये आपके पास? ये आपके पास फ्लैशी स्वेलिंग्स है जो आपके नेज़ल कैविटी के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, देन आप इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? आपको किस तरह पता चल सकता है कि हमारे पास नेज़ल पॉलिप्स प्रेजेंट है, नेज़ल कैविटी में आपके पास नॉन कैंसरस ग्रोथ्स प्रेजेंट है? तो उसके पास एक तरीका है, दैट इज़ नेज़ल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपको पता है, दैट इज़ क्या? अ नैरो ट्यूब विद अ स्मॉल कैमरा इज इंसर्टेड इनटू द पेशेंट नोज। आपके पास एक कैमरा होता है, एंडोस्कोपिक कैमरा होता है। एक तीन ट्यूब है जिसके एंड पे आपके पास लाइट प्रेजेंट होती है, कैमरा प्रेजेंट होता है। वो आप इंसर्ट करोगे कहाँ पे? नेज़ल पैसेज में, नेज़ल कैविटी में। और आपको मॉनिटर पे सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, और उससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि इज़ देयर आर नेज़ल पॉलिप्स प्रेजेंट और नॉट। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप किससे कर सकते हो? सिटी स्कैन से। दिस एनेबल्स द डॉक्टर टू लोकेट द नेज़ल पॉलिप्स एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज़ लिंक टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सिटी स्कैन से आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हो। अगर आप बाद में चाहते हो कि आप नेज़ल पॉलिप्स को रिमूव करो, इसकी सर्जरी करो, या आप उसकी कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन किससे पता चलेगी? उसकी डायग्नोसिस आप किससे कर सकते हो? सो यू कैन यूज़ सिटी स्कैन टू लोकेट द नेज़ल पॉलिप्स। लोकेट मतलब आप उसकी जगह मालूम करो कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, इस इमेज में आपको नेज़ल पॉलिप्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नेज़ल पॉलिप्स। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? आपको किस तरह पता चलेगा कि वी गॉट नेज़ल पॉलिप्स? सो देयर विल बी अ सेंसेशन दैट योर नोज इज़ ब्लॉक्ड। जाहिर है नेज़ल पैसेज इतना नैरो होता है, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, तो अगर वहाँ पे नेज़ल पॉलिप्स डिवेलप होते हैं तो आपको जाहिर से एक सेंसेशन आएगी कि योर नोज इज़ ब्लॉक सेंसेशन आएगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? रनी नोज़ को हम रिनूरिया भी कहते हैं। मतलब आपके नोज़ से मुसलसल एक फ्लूइड निकलता जाएगा, क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स है, वहाँ पे आउटग्रोथ है, तो क्या होगा? नेज़ल डिस्चार्ज होगा। नेज़ल डिस्चार्ज या रनी नोज़ को हम क्या कहते हैं? रिनूरिया। आपके बुक में वर्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ रिनूरिया का वर्ड यूज़ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिनूरिया क्या है। सो रिनूरिया इज़ रनी नोज़ और एबनॉर्मल फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर नोज़। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है? अच्छा, इसके बाद है एनोस्मिया। आपके बुक में वर्ड यूज़ हुआ है एनोस्मिया। अब एनोस्मिया किसको कहते हैं? एनोस्मिया इज़ स्मेल ब्लाइंडनेस या रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। जब नेज़ल पैसेज में आपके नेज़ल पॉलिप्स होंगी तो आपको स्मेल फील नहीं होगी, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम एनोस्मिया कहते हैं। और एनोस्मिया को सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ एनोस्मिया? सो एनोस्मिया इज़ ब्लाइंडनेस ऑफ स्मेल, जब आपको स्मेल फील ना हो। और किस वजह से ना हो? नेज़ल पॉलिप्स की वजह से ना हो। सो जब आपको स्मेल फील ना हो, आपको नेज़ल ब्लॉक लगे कि मेरा नोज़
जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, या आपके नोज से कंटिन्यूसली फ्लूइड रिलीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास किस चीज़ के सिम्टम्स है? ये आपके पास नेज़ल पॉलिप्स के सिम्टम्स है। अच्छा, इसके अलावा ब्रीथिंग थ्रू योर माउथ, जाहिर है जब आपके नोज़ में पॉलिप्स होंगे तो आपकी नेज़ल कैविटी ब्लॉक हुई होगी, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, तो फिर आप सांस के लिए क्या यूज़ करोगे? यू विल परफॉर्म योर ब्रीथिंग विद योर माउथ, सो दिस इज़ आल्सो ए सिम्टम ऑफ नेज़ल पॉलिप्स। अच्छा, a feeling of pressure in your forehead or face, when there is nasal polyps so you will feel pressure on your forehead and face। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा स्लीप एपनिया, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, नींद सही से नहीं आएगी। देयर विल बी एन एपनिया, स्लीप एपनिया, you will have a disturbed sleep। इसके अलावा स्नोरिंग, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड ड्यूरिंग स्लीप, सही है। अच्छा, और क्या आपके पास सिम्टम्स हो सकती है नेज़ल पॉलिप्स की? दैट इज़ पेन एंड हेडेक, पेन और हेडेक में अकर इफ़ देयर इज़ अ साइनस इन्फेक्शन इन एडिशन टू पॉलिप्स। अगर आपके पास पॉलिप्स भी है, नेज़ल पॉलिप्स भी है, और उसके अलावा नेज़ल पॉलिप्स की वजह से आपके साइनस में इन्फेक्शन हो गया, तो आपके पास एक ऑब्वियस सिम्टम जो है दैट विल बी हेडेक। जब भी साइनसाइटिस होता है, जब भी साइनस में इन्फेक्शन होता है, आपके साइनस स्पेसेस में जब इन्फ्लेमेशन काज होती है तो आपको हेडेक होता है। दैट इज़ पेन इन योर फोरहेड, आपके फोरहेड में पेन होगा। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ योर नेज़ल पॉलिप्स। अच्छा, अब जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो आपके ट्रीटमेंट में बुक में आपके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, दैट इज़ एंटीहिस्टामीन्स यूज़ करोगे, और एंटीबायोटिक्स में आल्सो ट्रीट एलर्जीज़ और साइनस इन्फेक्शन। अब आपके पास क्या हो गया? नेज़ल पॉलिप्स हो गया, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप एंटीहिस्टामीन यूज़ करोगे या एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे, ताकि वो आपके इस इन्फेक्शन को कम करे या आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस है उसको कम करेंगे। एंटीहिस्टामीन्स आपके एलर्जीज को कम करेगा, नेज़ल पॉलिप्स को कम करेगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करोगे? स्टीरॉयड स्प्रे इज़ यूज टू डिक्रीज द साइज ऑफ पॉलिप्स। आप स्टीरॉयड स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। स्टीरॉयड, आपके पास एक स्प्रे बॉटल मिलता है जिसमें आपके पास स्टीरॉयड्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जब आप इस पॉलिप्स पे नेज़ल कैविटी में जब आप पॉलिप्स पे उसको स्प्रे करते हो तो वो हेल्प करता है कि आपके उस नेज़ल पॉलिप्स के साइज़ को रिड्यूस करे, तो आपका नेज़ल पैसेज का जो ब्लॉकेज है वो भी कम होगा, जो सांस में तकलीफ है वो भी कम होगी। बट दैट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप लास्ट जो आपके पास ऑप्शन आती है, जो सर्जिकल ऑप्शन आपके पास लास्ट में आती है, जिसके पास हम लास्ट में जाते हैं, दैट इज़ पोलीपेक्टमी। अच्छा, लास्ट जो आपके ऑप्शन है दैट इज़ पोलीपेक्टमी। पोलीपेक्टमी क्या चीज़ है? दैट इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, मतलब इसमें आपको हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि या तो आप सक्शन डिवाइस के ज़रिए इस पॉलिप्स को रिमूव करते हो, या आप क्या करते हो, या आप माइक्रो डिब्राइडर यूज़ करते हो। नाउ व्हाट इज़ माइक्रो डिब्राइडर? ये आपके पास एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक होलो ट्यूब जिस तरह है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ करते हो ESU में आप क्या यूज़ करते हो, हाँ जी, जिस तरह आप अपने ESU के साथ आप वो यूज़ करते हो, कॉटरी यूज़ करते हो। कॉटरी टाइप ही आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस ट्यूब के एंड पे आपके पास ब्लेड्स होती है और वो ब्लेड्स आप कटिंग के लिए यूज़ करते हो। तो ये आप माइक्रो डिब्राइडर के ज़रिए या आप सक्शन डिवाइस के ज़रिए क्या करते हो? इस पोलीपेक्टमी परफॉर्म करते हो। इस सॉफ्ट टिश्यू को, जो आपके पास फ्लैशी स्वेलिंग है, उसको आप रिमूव करते हो, इंक्लूडिंग द म्यूकोजा लाइनिंग जो है उसके साथ ही आप इसको रिमूव करते हो ताकि दोबारा इसकी ग्रोथ ना हो सके। तो आप उसकी जो म्यूकोजा लाइनिंग है उसको भी रिमूव करते हो, और इन पॉलिप्स को, जो आपके पास फ्लैशी स्वेलिंग है, उनको भी आप एक साथ ही रिमूव करते हो। सो दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नेज़ल पॉलिप्स। वैसे तो नेज़ल पॉलिप्स आपके पास कोई सिम्टम्स ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करते, मतलब वो सिम्टम्स शो नहीं करते, आपको कोई पेन फील नहीं होता। इसके अलावा वो कोई कैंसरस सेल्स नहीं है कि जो आगे जाके कोई और दूसरी जगह फैलेंगे, और मेलिग्नेंट नहीं है। दे आर बिनाइन है ये आपके पास। सो दे डजंट नॉर्मली काज एनी प्रॉब्लम्स। इनके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पोलीपेक्टमी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये लार्ज हो जाए, जब इनका साइज़ ज़्यादा हो जाए और ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करने लगे और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगे, तो देन आप क्या जाते हो? आप लास्ट ऑप्शन पे जाते हो, पोलीपेक्टमी पे जाते हो, या स्टीरॉयड स्प्रे पे जाते हो, एंटीहिस्टामीन यूज़ करते हो। सो दिस इज़ योर टॉपिक नेज़ल पॉलिप्स, जो आपके ENT में मौजूद है। थैंक यू स्टूडेंट्स।